साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से घिरी साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से घिरी भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। दरअसल एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि एनआईए की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। एनआईए की ओर से आखिरी दलील दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि साल 2008 में हुए बम ब्लास्ट में 6 मुस्लिम मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए। एनआईए के द्वारा दायर की गई दलील में 1,500 से ज्यादा पन्ने हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 8 मई को मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आएगा। पहले एनआईए के द्वारा साध्वी प्रज्ञा को बरी करने की कोशिश की थी, लेकिन तब एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब एनआईए ने अपना रुख बदल लिया है। एजेंसी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि साध्वी प्रज्ञा के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न बरती जाए। इस केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक बड़ी साजिश के तहत बम ब्लास्ट की योजना बनाकर अंजाम दिया था। जमीयत उलेमा ने भी प्रज्ञा ठाकुर को फांसी की मांग की है। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के वकील शाहिद नदीम का कहना है कि एजेंसी के द्वारा यूएपीए कानून की धारा 16 का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक किसी आतंकी हमले में किसी की मौत होती है तो दोषियों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। बता दें कि सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट ऐसा मामला था जिसमें हिंदुत्व संगठनों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया था। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव की एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब देखना होगा कि 8 मई को कोर्ट प्रज्ञा ठाकुर को कौन सी सजा सुनाती है। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से घिरी साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से घिरी भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। दरअसल एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि एनआईए की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। एनआईए की ओर से आखिरी दलील दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि साल 2008 में हुए बम ब्लास्ट में 6 मुस्लिम मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए। एनआईए के द्वारा दायर की गई दलील में 1,500 से ज्यादा पन्ने हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 8 मई को मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आएगा। पहले एनआईए के द्वारा साध्वी प्रज्ञा को बरी करने की कोशिश की थी, लेकिन तब एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब एनआईए ने अपना रुख बदल लिया है। एजेंसी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि साध्वी प्रज्ञा के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न बरती जाए। इस केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक बड़ी साजिश के तहत बम ब्लास्ट की योजना बनाकर अंजाम दिया था। जमीयत उलेमा ने भी प्रज्ञा ठाकुर को फांसी की मांग की है। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के वकील शाहिद नदीम का कहना है कि एजेंसी के द्वारा यूएपीए कानून की धारा 16 का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक किसी आतंकी हमले में किसी की मौत होती है तो दोषियों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। बता दें कि सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट ऐसा मामला था जिसमें हिंदुत्व संगठनों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया था। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव की एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब देखना होगा कि 8 मई को कोर्ट प्रज्ञा ठाकुर को कौन सी सजा सुनाती है।